अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ इंतहाई संगीन नोयत की तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ भी दोनों हर मामले में शरीक मुलज़िम हैं। इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, इमरान खान साहब के भांजे हसन न्याज़, हमाद अज़हर, मुराद सईद और पार्टी की तकरीबन सारी क़यादत 9 मई के मामलात को लेके मुकदमात का सामना कर रही है। तहकीकात की स्टेज शुरू हो चुकी हुई है, मगर इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल इसी तरह हो रहा है कि रस्सी जल गई बल ना गया। यानी खान साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो गए, मगर जिस टूल की वजह से इमरान खान साहब ने नुकसान उठाया है, अपनी सियासत तहस नहस कर दी है, उसका खेड़ा छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इमरान खान साहब जो हैं वो जो प्रोपेगेंडा के ज़रिए हर चीज़ के ऊपर हर चीज़ से लोगों की तवज्जो हटाने की जो इमरान खान साहब का तर्ज़ सियासत है, उससे वो बाज नहीं आ रहे। खान साहब को तलब किया गया था JIT में 9 मई के वाक़यात के हवाले से। अकेले इमरान खान साहब नहीं, मैंने नाम ले लिए, बुशरा बीबी, हमाद अज़हर, हसन न्याज़ी, मुराद सईद, 5 लोग। अब इनमें हमाद अज़हर को ज़रा साइड पे कर लें तो बाकी 4 लोग समझे कि एक ही घर। मुराद सईद साहब जब से इमरान खान साहब 3 नवंबर को ज़ख्मी होकर लाहौर आकर बैठे थे, मुराद सईद साहब अंदर ही बैठे हुए थे। मुराद सईद साहब के लिए ज़मान पार्क का जो एक वो ग्राउंड है अंदर घर का लॉन, वहाँ पर एक आर्जी कमरा जो होता है ना, वो बना दिया गया था। वो अच्छी खासी वो जो होती है कपड़े वाली, वो क्या कहते हैं उसको, पैराशूट का वो जो होता है कपड़ा होता है बना, आर्जी तंबू मुराद सईद के लिए गाड़ दिया गया था। वहाँ मुराद सईद साहब के साथ फिर कई बार बाकी लोगों की तस्वीर भी शेयर हुई, तो मुराद सईद वहाँ पर थे। मुराद सईद के लिए ये था कि जी अगर वो ज़मान पार्क से निकलेंगे तो गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन बहरहाल मुराद सईद ने जब इमरान खान साहब को 14 और 15 मार्च को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई थी, तो उस वक्त भी मुराद सईद साहब ने अच्छा खासा उद्यम मचाया था फ्रंट पर आकर। तो मुराद सईद, इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हसन न्याज़ी, एक ही घर। बाकी हमाद अज़हर साहब ज़ाहिर है वो अपने घर चले जाते थे रोज़ाना। तो अब इमरान खान साहब को इन तमाम समेत आज JIT ने तलब किया था। JIT ने सर्वर रोड थाने पर कहा गया था कि जी आप आएँ और आकर अपनी बयान कलम बंद करवाएं। अभी मैं जब वीडियो कर रहा हूँ तो तकरीबन 8 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब जो है वो पेश नहीं हुए। वीडियो ज़ाहिर है आप तक आते आते 10-11 बज जाएंगे, लेकिन अभी तक पेश नहीं हुए। मैंने जो अपने सोर्सेज से पता किया था कि जी खान साहब पेश होंगे, तो पता चला कि नहीं, वो पेश नहीं होंगे। उनके वकला शुक्ला जाएंगे, जाकर JIT में उनका मौक़िफ़ पेश करेंगे। और ये इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि जी मुझे ना बुलाएं, मेरे वकला को बुला लें। ओ भाई, तफ्तीश आपसे होनी है, वकला आपके बिहाफ पे कैसे जवाब दे सकते हैं तफ्तीश का? हाँ, अदालत में वकला होते हैं, यहाँ तक कि JIT में भी वकील को साथ बिठाया जाता है, लेकिन खान साहब जो हैं नहीं जा रहे। खान साहब कर क्या रहे हैं? खान साहब कर ये रहे हैं कि PTI के अकाउंट्स के ज़रिए एक अब ट्रेंड चलवा रहे हैं कि जी 9 मई हुआ ही नहीं था। इंटरव्यू दिया था इमरान खान साहब ने पिछले हफ्ते, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहले मेरे पर साबित करें कि 9 मई का वाक़या हुआ था, कोर कमांडर हाउस जला था, गाड़ियाँ जलाई गई थी, उसके बाद मैं दे दूँगा आपको, जो लोग होंगे उसमें मुलविस, मैं ताउन करूँगा। 8-10 लोग हैं तो सारी पार्टी को उठा लिया। ज़ाहिर है सारी पार्टी को उठाना भी ठीक नहीं है, मगर जो लोग वहाँ मौजूद थे उनमें अब वो, बल्कि ख़बर आ गई खदीजा शाह साहिबा जो हैं, आसिफ नवाज़ जंजवा की नवासी, सलमान शाह साहब की साहबजादी, उन्होंने अपना ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया हुआ है। अब ये भी बड़ा इशू बनेगा। अगर इनकी ज़मानत हो जाती है और ये रिहा हो जाती हैं, तो फिर यास्मीन राशिद साहिबा, तो फिर आलिया हमज़ा साहिबा, फिर कंवल शोज़ब, फिर इस तरह और PTI की ख़वातीन हो, जो फलक जावेद, उनके मुतल्लिक़ भी होगा कि अच्छा तो फिर ये है कि जनरल नवासी जड़ी है वो तो रिहा हो गई, तो बाकी जिनका ताल्लुक जर्नलों से नहीं है तो वो फिर रिहा नहीं। असल में जर्नलों की वजह से नहीं होंगी, अगर ये रिहा होती हैं तो फिर अमेरिका से प्रेशर है, अमेरिकन सिटीज़न है वो, और ज़ाहिर है वहाँ से उन्होंने काउंसलर रसाई भी मांगी थी, वो भी उनको दे दी गई थी। तो वो अगर इस तरह इनकी रिहाई हो जाती है तो फिर सवाल तो उठेंगे। तो बहरहाल इमरान खान साहब पर मैं वापस आता हूँ। तो खान साहब जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ ही कुछ नहीं था। वो जिस तरह इंडिया ने किया था ना इमरान खान साहब की हुकूमत में, मोदी ने कहा था कि हम फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, तो हमारी हुकूमत ने कहा कि, हमारे दिफाई इदारों ने कहा फ्लैग ऑपरेशन तो हुआ ही नहीं था।
झूठा मोदी साहब ने एक फिर तैयारा भेज दिया था वो अभिनंदन वाला, फिर वो भी पकड़े गए थे। तो बहरहाल तो इस तरह का इमरान खान साहब कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। अब प्रोपेगेंडा से इमरान खान साहब ने अब तक कितना नुकसान उठाया है इस टैक्टिस से, ये वाला तरीका अख्तियार करने से, उस पर मैं बाद में आता हूँ। पहले ज़रा सवाल है कि खान साहब कहते हैं कि ये वाक़या हुआ ही नहीं है। अगर हुआ है, पहले कहते थे कि एजेंसियों ने खुद करवाया है, पहले कहते थे कि जी ये आर्मी चीफ DGI इन्होंने खुद करवाया ताकि इस ऑपरेशन के अपना उसमें रद्द-ए-अमल में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हों, हमें ख़त्म किया जाए, ये खुद इन्होंने करवाया। ये लोग मेरे थे ही नहीं, हमारे लोग। जब एक एक बंदा सामने आकर, जब एक एक बंदे की शनाख्त बन गई, सामने आ गई कि जी ये उनके अहले खाना ने भी माना कि जी हाँ हम PTI के हैं, और एक एक बंदा जो ज़ाहिर है फिर उसको लोग तो जानते हैं ना इलाके के लोग। तो एक बंदा था जो फौजी कट स्टाइल में था, ज़रा कोट शोट पहना हुआ था, तो वो कोर कमांडर हाउस का दरवाज़ा तोड़ कर जा रहा था, ज़रा डील डोल उसका फ़ौजी था। तो PTI वालों ने पहले दिन ही शोर मचाना शुरू कर दिया, ये कौन है, ये देखिए ना, ये फ़ौज का आदमी है, ये एजेंसियों का आदमी है। बाद में वो पता चला कि वो PTI का एक्टिविस्ट था। तो पहले तो ये वाला प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब ने किया था ना कि जी ये हमारे लोग हैं ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि वाक़या ही नहीं हुआ। तो अब जब JIT, अच्छा फिर कहा मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास सबूत हैं, और मैं कोई इंडिपेंडेंट जब तहकीकात होंगी, तफ्तीश होगी, तो मैं उनके सामने सबूत रखूँगा, मैं साबित करूँगा कि 9 मई के वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब तो असद उमर ने कह दिया भाई, असद उमर ने कह दिया कि जनाब 9 मई का वाक़या इमरान खान साहब की तकरीरों, अंदाज़ सियासत, हठधर्मी, पार्टी के लीडरान की बात ना मानने का अंजाम है। ये असद उमर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। इंटरव्यू सुन ले उसके साथ, क्या नाम है उनका, काशिफ अब्बासी के साथ, डिटेल में इंटरव्यू 37 मिनट का है, मैंने गौर से सुना, बार बार सुना, उसमें वो यही कह रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब को जब JIT बुलाती है, आज तक ऐसा नहीं हुआ किसी पॉलिटिकल लीडर को या किसी क्रिमिनल एक्ट में मुलविस किसी इंसान बंदे को, जो कि डाकू नहीं है, जो कि रहसन नहीं है, जो कि मफरूर नहीं है, जो पाकिस्तान के कानून और आइन को नहीं मानता, उसके अलावा जितने भी लोग हैं, चाहे वो कितने बड़े जो क्रिमिनल हैं, किस तरह का इल्ज़ाम है, उनको जब उनको तफ्तीश के लिए बुलाया जाता है, वो तफ्तीश के लिए जाते हैं, अंदर जाके झूठ बोलते हैं, सच बोलते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, पुलिस को ख़रीद लेते हैं, JIT को ख़रीद लेते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन जाते ज़रूर हैं। वो अपने आप को मुबर्रा नहीं समझते कि जी मैं कानून से बड़ा हूँ, मैं इमरान खान हूँ, मुझे कोई क्यों बुलाए, ऐसा कभी कोई नहीं समझता। तो इमरान खान साहब जो हैं JIT नहीं गए। उससे पहले उनको बुलाया गया था किला गुजर सिंह, तब भी नहीं गए थे, पेश नहीं हुए थे। उसके बाद इमरान खान साहब एक JIT में गए थे, उसमें भी क्या गुल खिला के आए थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो खान साहब जब कहते हैं कि जी मेरे पास सबूत हैं कि 9 मई का वाक़या एक साजिश था हमारे ख़िलाफ़, तो JIT में जाके पेश कर लीजिए। ठीक है, JIT आपके मुताबिक कि JIT तो अपना इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रही, लेकिन आप JIT में सबूत दें, फिर आप उसके ऊपर व्लॉग कर लें, फिर आप अपने ट्विटर पर चीज़ें रख दें अकाउंट पर। वहाँ तो आप मीडिया में तो आपका नाम नहीं चलता, लेकिन वहाँ पर तो आपके पास फोरम मौजूद है, तो आप उसमें चीज़ें रख दें, कह दें, बता दें कि जनाब ये जो है वो सबूत है, ये हुआ है, यहाँ साजिश हुई है। फ़ौज के पास, हुकूमत के इदारों के पास, पुलिस के पास तो आपकी ऑडियोज़ हैं, आपकी पार्टी के रहनुमाओं की ऑडियोज़ हैं जो 9 मई के वाक़यात करवाने में मुलविस हैं। नज़र आ रहा है उन ऑडियोज़ से, साफ समझ आ रहा है। चाहे वो ऑडियो हो यास्मीन राशिद साहिबा की, इमरान खान साहब के करीबी साथी हैं, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, जिसमें वो कहते हैं कि जी आप, यास्मीन राशिद साहिबा पूछती है कि जी हमने ये सारा कुछ कर लिया है, कोर कमांडर हाउस के बाहर, अब हमें पीछे धकेल दिया गया है, तो अब हम क्या करें। तो वो कहते हैं जनाब आप चले जाएँ, अपना लिबर्टी चले जाएँ, अब यहाँ आपने जो कुछ करना था कर लिया, अब लिबर्टी जाकर वहाँ बैठते हैं, वहाँ पुरअमन एहतजाज करते हैं, यानी कोर कमांडर हाउस आपने जला दिया, अब लिबर्टी चले जाए। एजाज चौधरी की अपने बेटे के साथ ऑडियो, जिसमें कहते हैं हमने गमला भी नहीं छोड़ा। फिर इस तरह कई ऑडियोज़ हैं जो मंजर आम पर आ गई हैं, जो साबित करती हैं कि तहरीक इंसाफ का इनके साथ ताल्लुक़ था। और फिर आखिर में असद उमर ने कह दिया कि जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब की सियासत की वजह से हुआ है। तो खान साहब अगर वो समझते हैं कि उनके पास सबूत हैं, अगर वो दावा उनका ठीक है, क्योंकि दूसरी साइड पे सबूत हैं,
अगर इमरान खान साहब के पास है तो JIT में भी रखें और सवाल ना उठाएं, सबूत रखें। ये सवाल कि जी देखें जी इसका फ़ायदा किसको हुआ है, बेनिफिशरी कौन है 9 मई के वाक़यात का। ये नहीं होता कि जी आप ये कह के आप बरी ज़िम्मा हो जाएंगे, नहीं। या तो आप इन्वेस्टिगेशन में शामिल होकर वो सबूत दें, आपके पास अदालतें हैं, अदालतें आपको गिरफ़्तार नहीं होने देती। एक अदालत ने कल आपके अरेस्ट वारंट जारी किए तो उसके बाद JIT के मामलात में तो आपको फिर ज़मानतें मिल गई, ठीक है। अदालतें आपकी बात सुन रही हैं, मान रही हैं, उनके सामने रख दें आप चीफ़ जस्टिस साहब को कह दें कि जनाब ये सबूत हैं, चीफ़ जस्टिस चंद दिन हैं अभी बाकी ना, तो ये सबूत हैं मेरे पास, ये सबूत इनकी बुनियाद पे आप इन्वेस्टिगेशन करें कि किसने किया है। JIT में सबूत रखें, नहीं जाते। किला गुजर सिंह JIT बुलाया, कहते जी नहीं मैं नहीं आऊँगा, JIT मेरे पास ना, JIT मुझे वीडियो लिंक पर ले या मेरे वकील के ज़रिए मेरी इन्वेस्टिगेशन करे। कमाल। अब एक JIT जो बनी थी जिसमें इमरान खान साहब पेश हुए, रमना वाली, थाना रमना का जो मुकदमा, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि जी मुझे डर्टी हैरी और दीगर लोग जो है वज़ीर आज़म, राना सनाउल्लाह और फिर आसिम मुनीर साहब का, जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ, उनके भी उन्होंने नाम लिए थे, वो मुझे कत्ल करवाना चाहते। तो उस पर मुकदमा बना रमना में। तो उस JIT ने इमरान खान साहब से 12 जून को पेश हुए थे और 12 को इमरान खान साहब से तफ्तीश की। तो तफ्तीश में इमरान खान साहब से पूछा गया कि जी आपके पास कोई सबूत? उन्होंने कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा ये जो वीडियो क्लिप्स जितनी भी हैं जिसमें आप इन अफसरों के ख़िलाफ़ और इनके ऊपर इतने इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़ौज के दायरे के ऊपर, ये आपकी हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मेरी है। तो आपके पास सबूत क्या है? कहते हैं कोई सबूत नहीं है। तो कहते हैं जी आप क्यों कहते हैं कि जी आपको DGC कत्ल करवाना चाहता है? कहते हैं जी मुझे ये सवाल होता है वो जो पुलिस की तरफ से, JIT की तरफ से। जवाब इमरान खान साहब को होता है मुझे किसी ने बताया था कि इन्होंने मुझे कत्ल करने की साजिश रची है। तो कहते वो किसी कौन है, किसने आपको बताया था? कहते मुझे ये भी याद नहीं है। फिर कहते आप डर्टी हैरी किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि जी जनरल फैसल नसीर को। यानी उस JIT में इमरान खान एक भी सबूत नहीं दे सके। ज़ाहिर अब इस JIT में जाएंगे, JIT तो तफ्तीश अपने हिसाब से करेगी, तो खान साहब जाकर क्या बताएंगे वहाँ? तो लिहाजा JITों के मुकाबले में खान साहब ने वही रास्ता अख्तियार किया है जिसकी वजह से इस वक्त बंद गली में कोई बचाने वाला नहीं है। सदर अलवी साथ छोड़ गया, सद उमर साथ छोड़ गया, चीफ जस्टिस साहब के आखिरी दिन हैं, ज़ाहिर रिटायर हो जाएंगे, वही आखिरी आसरा इमरान खान साहब का। तो अब आलम यह है कि अब वो जो JIT जिसने बुलाया, आज उसमें बुशरा बीबी को बुलाया। अब बुशरा बीबी का करप्शन के मामला से तो बराह रास्त ताल्लुक़ है, अब इधर कैसे ताल्लुक़ जुड़ रहा है बड़ा सवाल है। हो सकता है बुशरा बीबी के अगेंस्ट कोई सबूत हो, इस वजह से उनको बुलाया गया हो सकता है वो सबूत सामने नहीं लाए गए। इरफान सिद्दीकी साहब ने वो जो आर्टिकल लिखा था कल जंग में, उसमें उन्होंने कहा था कि एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नोक पलक तैयार है, नोक पलक ठीक की जा रही है। ज़ाहिर है इशारे सीधे सीधे इस तरफ थे, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। और नोक पलक तो सियासी लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस की नोक पलक ठीक नहीं होती, वो तो जो आता है बोल देते हैं, फिर कभी फाउल क्या होता है, फाउल हो जाता है, बात कभी इमरान खान साहब की तरह फिर स्लिप ऑफ टंग में चली जाती है, कभी कुछ होता है। नोक पलक ठीक करने का मतलब ये है कि जी कानून के दायरे में रह के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले, ज़ाहिर है ISPR फ़ौज के किसी अफसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वो उसमें फिर हो सकता है बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ भी कोई चीज़ें हो, तो बुशरा बीबी को बुलाया जाना 9 मई के वाक़यात में बज़ाते खुद एक बड़ी ख़बर है। इमरान खान के अरेस्ट वारंट 9 मई के वाक़यात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत जारी कर चुकी हुई है। इमरान खान साहब JIT में पेश होने को तैयार नहीं है। इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, प्रोपेगेंडा। अब मैं आपको इमरान खान साहब का तरीके वारदात गुजारिश करता हूँ। खान साहब ने, जब मैं बहुत पीछे नहीं जाता, फरवरी 2022 में जब उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद तैयार की गई, माहौल बन गया, तो खान साहब ने बजाय कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के, बजाय अपनी पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाने के, बजाय अपने इत्तेहादियों को साथ बिठाने के जलसे करना शुरू कर दिए। आसिफ जरदारी को नहीं छोड़ूंगा, मौलाना को नहीं छोड़ूंगा, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा, तीनों विकेट एक गेंद से गिराऊंगा, और ये आसिफ जरदारी तो मेरी बंदूक की शिस्त पर है। इस तरह की बातें आपको याद होंगी इमरान खान साहब की। ये बातें खान साहब ने करना शुरू कर दी। उस वक्त भी हमारे जैसे इमरान खान के नाकिद कहते थे कि भाई कौमी असम्बली में जाओ, पार्लियामेंट में जाओ, वहाँ जाकर ये जंग आप जीत सकते हो। नहीं गए। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, जलसे करते रहे, पार्लियामेंट में नहीं गए, कामयाब हो गई। फिर कहा
कि खान साहब आप कौमी असम्बली में अपोजिशन का अहदा संभाले, बैठे वहाँ पे, फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मेरे खिलाफ अमेरिकी साजिश हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। वो प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब को घसीट कर 9 मई पर ले आया। अब दोबारा 9 मई के वाक़यात को कानूनी तरीके से डील करने के बजाय ट्विटर पर बैठकर डील कर रहे हैं इमरान खान साहब। अपनी सियासी मौत के ऊपर इमरान खान साहब खुद दस्तखत कर चुके, अपनी सियासी मौत इमरान खान साहब अपने आप को सियासी खुदकुशी खुद कर चुके। अब हकीकी जो है ना, इमरान खान साहब जिस तरफ जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब इसमें जब फंसेंगे, यानी किसी चीज़ का कानूनी तौर पर मुकाबला नहीं करना, या अदलिया से जायज़ नाजायज़ रिलीफ लेना है, उसकी बुनियाद पर मुकदमात को तफ्तीश की हद में की मरहले में जाने ही नहीं देना, या फिर भागना है, या फिर प्रोपेगेंडा करना है। तो इसका अंजाम क्या होगा? मफरूर का अंजाम क्या होता है? इदारों के साथ इन्वेस्टिगेशन में इतने बड़े संजीदा वाक़यात में ताउन ना करने वालों का अंजाम क्या होता है? मैं नहीं कह रहा, तारीख बड़ी पड़ी है, क्या होता है? ज़ाहिर अच्छा नहीं होता वो। तो खान साहब अपने आप को उधर लेकर जा रहे हैं। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी कल अदालत से फ़रार हो गए थे ज़मानत मनसूख होने के बाद। अब कल अदालत ने उनको फिर बुलाया है कि आएँ, अपनी ज़मानत पक्की करवानी है। तो वो कल जाएंगे, तो हो सकता है दोनों गिरफ़्तार हो जाएं, या हो सकता है ना हो। लेकिन खान साहब गिरफ़्तारी से बचने के लिए पुलिस के ऊपर हमले भी करवाते हैं, गिरफ़्तार होते हैं तो कोर कमांडर हाउस पर हमले हो जाते, तफ्तीश और तहकीक होती है तो ताउन नहीं करते। तो फिर वो जो मैं बात कर रहा हूँ ना कि प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब को इस स्टेज पर लेकर आ गई है। अब अगली स्टेज क्या होगी, सुनने वाले खुद ही फैसला कर लें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।